पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंस युआन शियाबिन के ऊपर वो पैटर्न बना रहा होता है ताकि उस पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए वो शियाबिन के अंदर से पॉइजन के असर को खत्म कर सके। उस पैटर्न को बनाना इतना आसान काम नहीं था, पर तब भी प्रिंस युआन वहां पर अपनी पावर और अपने पैटर्न बनाने के हुनर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर वो पैटर्न बना जाता है, जिस वजह से शियाबिन पूरी तरह से ठीक हो चुका था। शियाबिन के ठीक होने की वजह से जनरल वी अब यहाँ पर प्रिंस युआन की तरफ हो गया होता है, वो उसका सपोर्ट करेगा। लेकिन ये चीज की हाउ को पसंद नहीं आती, इसलिए वो पॉइजन किंग के साथ हो जाता है ताकि वो उसके साथ मिलकर जनरल वी और प्रिंस युआन दोनों को खत्म कर दे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम यूवी को देखते हैं जो अपना कमरे में बैठकर कल्टीवेशन कर रही होती है, लेकिन जैसे वो कल्टीवेशन कर रही थी दूर से कोई दबे पांव उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि प्रिंस युआन ही था, जो एक सेकंड के अंदर ही यूवी के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है ताकि देख सके कि यूवी यहाँ पर कितना ज्यादा चौकन्ने रहती है। यूवी कल्टीवेशन के अंदर एकदम ज्यादा डूबी हुई थी, पर तब भी वो महसूस कर लेती कि कोई उसके पास था, इसलिए वो भी वहाँ पर युआन के साथ फाइट करना शुरू कर देती है। युआन उससे कहता है मैं तो यहाँ पर यही देखने के लिए आया था कि तुम बड़े दिनों से यहाँ पर अपना प्रैक्टिस कर रही हो और कल्टीवेशन कर रही हो, तो तुमने अपने आप को कितना ज्यादा इम्प्रूव किया, वही चीज में चेक करने आया हूँ। तो चलो आज कर लेते हैं हम दोनों बीच में दो हाथ, देखेंगे कौन जीतता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे के साथ ही फाइट करने लग गए थे। यहाँ पर यूवी थोड़ी अच्छी से युआन को टक्कर दे रही होती है। ऐसा लग रहा था कि कितने दिनों की मेहनत उसकी धीरे धीरे रंग ला रही है। वो अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हासिल कर ली होती है। युआन कहता है वाह यूवी, तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत ही जबरदस्त टक्कर दी है मुझे। जिसपे यूवी कहती है प्रिंस युआन क्या फिर से ट्राई करना चाहेंगे, मैं आपको एक बार और हरा सकती हूँ। जिसपे युआन कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर हो जाओ शुरू, मैं वापस से आ रहा हूँ तुम्हारे पास। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से एक दूसरे के साथ ही फाइट करना शुरू कर देते हैं। युआन वहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगा देता है ताकि सच में वो टेस्ट कर सके कि यूवी ने कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। युआन के हर अटैक को यूवी बड़ी आसानी के साथ संभालते जा रही थी। उसी के साथ साथ में मौका मिलने पे युआन के ऊपर अटैक भी कर रही होती है, पर तब भी यहाँ पर युआन यूवी को हरा देता है। युआन उससे कह रहा होता है मैंने तुम्हें अपनी टेक्निक दी थी और याओ ने अपनी टेक्निक दी थी, तुम लगता है कि एक साथ दोनों टेक्निक का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रही हो। अगर तुम दोनों टेक्निक को परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल करोगी तो हो सकता था कि तुम मुझे हरा देती, पर फिर भी तुमने यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है, उसके बाद तुम और अच्छे से परफेक्ट हो जाओगी। जिसके बाद युआन खुद में सोचने लगता है कि मुझे भी कैसे तो करके जल्द से जल्द ड्रैगन सूत्रा टेक्निक को सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसे सीखने के बाद ही मैं अपने आटो मेरिडियन को अनलॉक कर पाऊंगा। उसके बाद मैं अपना और अच्छे से ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। अगले सीन में हम जनरल वी और युआन को देखते हैं। वो सभी वहाँ से ब्लैक एबिस की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे। जनरल वी कह रहे होते हैं मैंने यहाँ पर अपने साथ मेरे जो इस सेट के बेस्ट लोग हैं उन सभी को ही चुना है। उसी के साथ साथ आपके पास भी जो आपके कमांडर और सिपाही वगैरह हैं वो भी कमाल के हैं। हम सब अगर एक साथ ब्लैक एबिस में जाएंगे तो शायद हमसे ही कोई टकरा पाएगा। हम सारे लोगों को वहाँ पर हरा कर ब्लैक एबिस की सारी चीजें हासिल कर लेंगे। जिसमें युआन कहता है हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, इतने लोग परफेक्ट है ब्लैक एबिस में जाने के लिए, तो चलिए यहाँ से ब्लैक एबिस में चलते हैं। जिसके बाद सारे के सारे लोग वहाँ से ब्लैक एबिस में जाने के लिए निकल चुके थे। दूसरी तरफ हम की हाउ को देखते हैं जो पॉइजन किंग के पास आ गया होता है। वहाँ आने के बाद वो उससे कह रहा था पॉइजन किंग क्या आपने मुझे याद किया था? आपने याद किया और देखो मैं यहाँ पर चला आया हूँ। अगर मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई है तो मैं आपसे यहाँ पर माफी भी मांगना चाहता हूँ। क्यों का मास्टर वहाँ पर पॉइजन किंग से कह रहा था आप जानते हैं ना कि हाउ को यही है मेरे एल्डर का सबसे बड़ा बेटा, ये आपसे मिलने के लिए आया है। जैसा कि आपने कहा था कि अगर जब तक की हाउ नहीं आता है तब तक आप कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे, तो क्या आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? जो सुनकर तो पॉइजन किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो क्यों को मास्टर को अपनी पावर की मदद से हवा में उठाते हुए कह रहा होता है तो यहाँ पर मुझे हुक्म चला रहा है, तेरा एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तू कैसे कह सकता है कि मैं किसका साथ दूंगा और किसका साथ नहीं? तब की हाउ जो होता है पॉइजन किंग से कह रहा था जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपकी दुश्मनी जनरल वी के साथ पहले से ही है और अब जनरल वी ने प्रिंस युआन के जाओ किंगडम के साथ हाथ मिला लिया है। वो दोनों किसी भी टाइम ब्लैक एबिस में आते ही होंगे। वो लोग वहाँ की सारी कीमती चीजें लेने के लिए आ रहे हैं और मुझे पता है कि आप ऐसा होने नहीं दे सकते कि आपके सिवा कोई भी ब्लैक एबिस की चीजों को हाथ लगा सके। पॉइजन किंग कह रहा था तुम लोगों को लगता है कि यहाँ पर ना मेरी जरूरत है और मेरे पावर की जरूरत है ताकि तुम युआन और जनरल वी दोनों को हरा सको। तुम क्या यहाँ पर मेरी पावर का नमूना देखना चाहोगे? जिसके बाद तो पॉइजन किंग ने क्यू के मास्टर की वहाँ पर और ज्यादा हालत खराब कर दी होती है। क्यू का मास्टर की हाउ से कह रहा था यंग मास्टर मुझे बचा लो, इस पॉइजन किंग से कहो ना कि ये मुझे छोड़ दे वरना तो ये यहाँ पर मेरी जान ही ले लेगा। की हाउ वहाँ पर पॉइजन किंग से कह रहा था अगर यहाँ पर आप हमारा साथ देते हैं और हम मिलकर यहाँ पर प्रिंस युआन की जाओ किंगडम को पूरी तरह से बर्बाद कर
देते हैं तो उसके बाद हमारी फैमिली आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। आपको जो चीज की जरूरत होगी वो सब हम देने के लिए तैयार हो जाएंगे। पॉइजन किंग कह रहा था, क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग इतनी आसानी के साथ प्रिंस युआन के जाओ किंगडम को ऐसे ही बर्बाद कर दोगे? क्या इतना आसान है उन लोगों को खत्म करना? ये सुनकर की हाउ कह रहा होता है, हमारी फैमिली के साथ दावू डायनेस्टी के लोग भी हैं, उनकी मदद से हम आसानी के साथ जाओ किंगडम को बर्बाद कर सकते हैं। ये सुनकर पॉइजन किंग कह रहा होता है, अच्छा तो इस तरह का तुम लोगों ने प्लान बनाया है जाओ किंगडम को बर्बाद करने का। ठीक है, ये प्लान तो मुझे पसंद आया, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद करने के बदले जो इनाम मिल रहा है ना, वो मुझे पसंद नहीं आया। अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया और हम लोग यहाँ पर मिलकर प्रिंस युआन और उसके जाओ किंगडम को खत्म कर दिए, तो उसके बदले मुझे सिर्फ ये सिटी नहीं चाहिए बल्कि आसपास का और भी काफी बड़ा इलाका चाहिए, जो सब का सब मेरे अंडर कंट्रोल में आना चाहिए। तुम लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी आसपास की जितनी भी सिटी है सब सिटी को बर्बाद करने में, ताकि सभी के ऊपर मेरा हक चले और मैं वहाँ का किंग बन जाऊंगा। तो बताओ, क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? अगर तुम इस चीज के लिए राजी होते हो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर की हाउ कह रहा था, आपको पता भी है ना कि इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ 13 ही ऐसी बड़ी बड़ी सिटी है, जिनमें से अगर 3-4 आपको ही दे दिया गया तो आपके पास तो बहुत बड़ा इलाका आ जाएगा। इससे हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऑफेंड भी हो जाएं। पॉइजन किंग कह रहा था, अगर तुम्हें मेरा ये छोटा सा ऑफर पसंद नहीं है तो फिर तुम यहाँ से रिटर्न जा सकते हो, जरा उस तरफ देखो, वहीं से जाने का रास्ता है। जो सुनकर की हाउ पॉइजन किंग से कह रहा था, ठीक है मैं यहाँ पर आपकी शर्त मानता हूँ। ब्लैक एबियस के अंदर आपको मुझे फायर स्पिरिट को देना पड़ेगा। अगर ब्लैक एबियस में जाने के बाद फायर स्पिरिट मेरे पास आ गई तो इसके बदले में आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी मदद करो प्रिंस युआन को हराने में और फायर स्पिरिट को हासिल करने में। लेकिन की हाउ तो अपना अंदर अलग ही अलग प्लान बना रहा था कि बस यहाँ पर पॉइजन किंग मेरा साथ दे दे फायर स्पिरिट और युआन को हराने में, उसके बाद तो हम लोग मिलकर ही इसका बैंड बजा देंगे। बड़े लंबे लंबे सपने देख रहा है ये क्यों हाउ कभी भी किसी का सगा तो नहीं होने वाला। दूसरी तरफ युआन और बाकी सारे लोग ब्लैक एबियस की तरफ ही बढ़ रहे थे, जहाँ रास्ते में युआन अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है तो वहीं याओ याओ किसी तरह का पैटर्न बनाने के बारे में देख रही थी। जनरल भी वहाँ पर युआन से कह रहा होता है, प्रिंस युआन देखो हम ब्लैक एबियस की सबसे नजदीक वाली सिटी में आ चुके हैं, इसका मतलब साफ है कि ब्लैक एबियस हमसे थोड़ा ही दूर है। मैंने सिटी के लीडर से बात कर ली है, वो रात भर के लिए हमें यहाँ पर रुकने की परमिशन दे देगा। हम इस सिटी में आराम करेंगे और कल सुबह दोबारा से अपना सफर शुरू कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से ब्लैक एबिस में जाना बस कुछ ही घंटों की दूरी का सफर रहेगा। जिसके बाद सभी सिटी में आकर रुक जाते हैं। वहाँ पर वीकिंग जो होती है वो प्रिंस युआन से कह रही थी, प्रिंस युआन आपको पता है ना कि जितने भी लोग ब्लैक एबिस में गए थे उनमें से बहुत कम ही लोग वापस आ पाए हैं। वहाँ से चीजें लाना तो दूर की बात है, लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भी रिटर्न नहीं आ पाते हैं। लेकिन इस बार हमें उम्मीद है कि हम जाएंगे तो हमारे हाथ कुछ न कुछ तो ट्रेजर लगेगा ही लगेगा, हम ऐसे खाली हाथ वहाँ से रिटर्न नहीं आएंगे। जिसके बाद युआन और बाकी सारे लोग वहाँ से बाजार से होकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। सभी दुकान वाले उन लोगों को बुला बुला कर कह रहे थे, देखो हमारे पास कितना अच्छा सामान है, आप यहाँ से आकर सामान खरीद लो। यूवी को एक पॉट पसंद आ जाता है, लेकिन जैसे वो देख रही थी सब लोग वहाँ से आगे निकल गए होते हैं, इसलिए वो भी भागकर उनके पास चली जाती है। तब आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बंदा दिखाई देता है जो एक सामान बेच रहा था, ये कहते हुए कि इसे मैंने ब्लैक एबियस के अंदर से ही निकाला, ये बहुत कमाल की चीज है। वो उसके बहुत ज्यादा पैसे भी लगा रहा था। अब ये तो किसी को नहीं पता था कि वो चीज असली है या नकली है, लेकिन सब लोग उसे देख रहे होते हैं। वो बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देने वाला भाला बेच रहा होता है, पर सारे लोग कहते हैं नहीं यार मुझे तो ये फेक लग रहा है, हमें ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। युआन जैसे वहाँ से जा रहा होता है, याओ याओ युआन को रोकते हुए कहती है, युआन जरा उस तरफ देखो, मुझे एक खास चीज दिखाई दे रही है, हो सकता है ये कमाल की चीज हो जो हमारे आगे चलकर काम आ जाए। इसलिए युआन उसके पास जाता है जो किसी तरह का जेड वगैरह था। युआन जैसे उस चीज को लेता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि असल में ये चीज है क्या, लेकिन याओ याओ देखकर उससे कह रही होती है, मुझे लगता है कि ये किसी तरह की टेक्निक वगैरह है, भले से ये कंप्लीट नहीं है लेकिन ये कुछ खास चीज तो है, हो सकता है ये आगे चलकर तुम्हारे काम आ जाए। ये सुनकर युआन कह रहा होता है, मुझे कुछ समझ तो नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन तुम कह रही हो तो ठीक है मैं इसे खरीद लेता हूँ, हम आगे देखेंगे कि ये हमारे किस तरह से काम आ सकता है। वो दुकान वाले से पूछता है, आखिर इस जेड की कीमत क्या है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? वो बंदा भी कहने लगता है कि इसे भी मैंने उसी ब्लैक एबिस के अंदर से लेकर आया, इसलिए इसकी कीमत काफी ज्यादा है, मैं तुम्हें ये 2000 सोने के सिक्कों में देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर टांग अड़ाने के लिए की हाउ आ जाता है। वो वहाँ पर आने के बाद उस बंदे से कह रहा था, मैं इस जेड के तुम्हें 3000 सोने के सिक्के दूंगा, मुझे ये दे दो, क्योंकि की हाउ को लग चुका था कि ये कुछ ना कुछ तो खास चीज है, तभी युआन उसे वहाँ पर खरीद रहा है, वरना थोड़ी ना युआन बिला वजह कोई चीज खरीदा। तभी वहाँ पर जनरल भी आ जाते हैं, जो वहाँ पर आने के बाद की हाउ से कह रहे थे, की हाउ आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की, तू मेरे बहल से भाग गया था ना पॉइजन किंग का साथ देने के लिए,
अब यहाँ पर क्या करने के लिए आया है? तूने मेरे साथियों को भी मारा, वी तियांग को भी मारा और सभी को मारकर वहाँ से भाग निकला। इसका बदला तो मैं तुझसे यहाँ पर लेकर ही रहूंगा। कि हाँ, वहाँ पर जनरल वी से कह रहा होता है कि आप भूल गए कि हमारी फैमिली कितनी ज्यादा पावरफुल है। आपको क्या लगता है कि ये इतनी आसानी से आप यहाँ पर मुझ पे हमला करेंगे और आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? जो सुनकर जनरल वी कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा QI मेंशन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है? हमारा जो सेक्ट है वो तुम्हारे QI मेंशन को बर्बाद कर सकता है। लेकिन युवान वहाँ पर कहने लगता है कि अरे यहाँ पर झगड़ा मत करो, यहाँ पर हम खाली ऐसे ही बात करने के लिए आते, तो यहाँ पर झगड़ा करके कोई फायदा नहीं होने वाला। जिसके बाद युवान दुकान वाले से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें इसके 5000 सोने के सिक्के दूंगा, अब तो तुम मुझे ये चीज दे दो। लेकिन तभी वहाँ पर की हाँ कहने लगता है कि नहीं, मैं 6000 देने के लिए तैयार हूँ, मुझे दे दो वो। तब ये देखकर युवान कहता है कि ठीक है, मैं 10,000 दूंगा। लेकिन उसके कहते साथ ही की हाँ ने भी बोली लगा दी थी कि मैं 20,000 देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही बोली वहाँ पर बढ़ते जा रही थी और दुकान वाला पगला रहा था कि मेरी 2000 की चीज के ये लोग कितनी ज्यादा कीमत लगा रहे हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इससे तो मेरा फायदा ही हो रहा है, और ज्यादा कीमत लगाओ ये लोग। तब कुछ देर बाद की हाँ जो होता है वो युवान से कहने लगता है कि ठीक है, मुझे यहाँ पर वो चीज पसंद नहीं आती जिससे कोई दूसरा पहले से पसंद कर ले, इसलिए तुम चाहो तो रख लो इसे, मुझे आगे नहीं लगानी इस पे बोली। जो देख युवान जो होता है वो खुश हो जाता है और याओ से पूछने लगता है, सीनियर याओ, आपको लगता है ना कि 20,000 इस जेट के लिए वर्थ इट थे? ये हमारे काम तो आएंगे ना आगे चलकर? जिसपे याओ कह रही होती है, उसके बारे में तो तुम्हें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा कि ये तुम्हारे कितने काम आने वाले हैं और कितना नहीं। ये लोग यहाँ पर बात ही कर रहे होते कि तभी वहाँ पर पॉइजन किंग भी आ जाता है। उसे देखकर तो जनरल वी का दिमाग बौखला चुका था। वो उससे कहता है, पॉइजन किंग, आखिर तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे किसने बुलाया यहाँ पर? पॉइजन किंग जनरल वी से कह रहा होता है, जनरल वी, मुझे लगा कि तेरा बेटा मरते मरते वापस से बच गया, इस युवान ने तेरे बेटे को ठीक किया है। मुझे लगा था कि वो मरा गया होगा अभी तक के, पर कमाल की बात है, बच कैसे गया वो? जो सुनकर तो जनरल वी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पॉइजन किंग के ऊपर अटैक भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन पॉइजन किंग आसानी के साथ जनरल वी के अटैक से बच जाता है। वो उससे कहता है कि यार, तुमने अभी तक के उतना ज्यादा अपनी पावर को बढ़ाया नहीं है। जब मैंने पिछली बार तुमसे फाइट की थी तब भी तुम मुझे नहीं हरा पाए थे, और इस बार भी मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे हरा पाओगे। थोड़ा तो खुद को इम्प्रूव करना चाहिए था, सारा ध्यान अपने बेटे की तबीयत में ही लगा दिया क्या? जनरल वी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो लगातार कई सारे अटैक पॉइजन किंग के ऊपर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पॉइजन किंग आसानी के साथ उनके सभी अटैक को रोके जा रहा था। यहाँ तक कि जनरल वी का एक भी अटैक उसके ऊपर नहीं लग पाता। पर तब भी जनरल वी इतनी आसानी से नहीं रुकने वाले थे। वो वहाँ पर लगातार कई सारे अटैक पॉइजन किंग के ऊपर कर रहे होते हैं। दोनों का अटैक यहाँ पर जबरदस्त था। पॉइजन किंग अपनी पॉइजन की पावर का इस्तेमाल करता तो जनरल वी अपना सिर्फ भाला इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे इनकी फाइट को ज्यादा आगे बढ़ती, प्रिंस युवान वहाँ पर आकर जनरल वी को रोक लेता है। वो उनसे कहता है कि नहीं, ये टाइम नहीं है फाइट करने का, हम यहाँ पर फाइट करनी नहीं है, हम यहाँ पर किसी और काम के लिए आए हैं। जो सुनकर पॉइजन किंग वहाँ पर युवान से कह रहा था, मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, तुम ब्लैक एबिस में जाकर वहाँ की चीजें लेना चाहते हो ना। मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुम लोग वहाँ की चीजें लेना तो दूर की बात है, वहाँ से जिंदा भी वापस नहीं बचकर आ पाओगे। ये मेरा वादा है, देख लेना तुम लोगों की वहाँ पर हालत खराब होने वाली है। लेकिन युवान को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उससे कहता है, तुम यहाँ पर किसको भी क्यों ना लेकर आ जाओ, मैं तो वहाँ पर से सारी चीजें लेने ही वाला हूँ। इस चीज को सुनकर पॉइजन किंग वहाँ पर युवान से कह रहा होता है, देखो मैं यहाँ पर ना की हाउ का साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो मुझे 3 सिटी देने के लिए तैयार है। अगर तुम यहाँ पर 6 सिटी मुझे देते हो तो मैं अभी यहाँ पर की हाउ का साथ नहीं दूंगा और तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। देखो मैं बहुत ही बड़ा लालची किस्म का आदमी हूँ, जहाँ मुझे फायदा दिखता है मैं वहाँ चले जाता हूँ, मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी तो होती नहीं है। तो बताओ तुम्हारा क्या ऑफर है? जिसपे युवान कह रहा था, तुझ जैसे इंसान को तो मैं एक झोपड़ी ना दूं तो 3 या 6 सिटी देने की तो दूर की बात है। मेरे साथ जनरल भी है, तू यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर ले, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख लेना वो दिन जल्दी आएगा जब मैं तुझे और की हाँ सारे लोगों को सबक सिखाऊंगा, कोई भी नहीं बचने वाला मेरे हाथों से। जो सुनकर की हाँ वहाँ पर युवान से कहने लगता है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के बारे में ऐसी बातें करने की? तुझे क्या लगता है कि तू इतनी आसानी से हमारी फैमिली को हरा सकता है? ऐसा कभी नहीं होने वाला। तू यहाँ पर ना जनरल वी को अपने साइड में करके बहुत ज्यादा उछल नहीं रहा है, तेरा सारा का सारा घमंड मैं तोड़ दूंगा। अगर जनरल वी तेरे साथ नहीं होता ना तो अभी मैं यहाँ पर तेरी जान ले लिया होता। जिसपे युवान कहता है, रुका क्यों है, आना अभी देख लेते हैं कि कौन यहाँ पर किसकी जान लेता है। लेकिन तब की हाँ पॉइजन किंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब रात को जनरल वी वहाँ पर कह रहा था कि अगर पॉइजन किंग हमारे साथ फाइट करता है ना तो उसके पास जो पॉइजन की पावर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम अपने किस भी वेपन का इस्तेमाल क्यों ना करो, वो पॉइजन का अटैक तुम्हें भी इन्फेक्टेड कर सकता है। हमें कोई अच्छा तरीका निकालना पड़ेगा जिसकी मदद से हम पॉइजन किंग के पॉइजन वाले अटैक से बच सके, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक पॉइजन का ही अटैक है, उसके बाद उसके पास कुछ भी खास चीज नहीं है। ये सुनकर याओ जो होती वहाँ पर एक स्क्रोल को बाहर निकालती है और उसे युवान को देते हुए कहती है, युवान इस स्क्रोल में ना एक टेक्निक लिखी हुई है, इस टेक्निक को कल्टीवेट कर लो, उसके बाद दुनिया का कोई भी पॉइजन क्यों ना हो वो तुम्हें इन्फेक्टेड नहीं कर सकता। उसके बाद तुम आसानी के साथ पॉइजन किंग के साथ फाइट कर पाओगे। तो
तो मेरे ख्याल से ये तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा खुद की सेफ्टी के लिए और पॉइजन किंग के साथ फाइट करने के लिए। तो जल्द से जल्द इसे कल्टीवेट कर लेना। जो देखकर तो जनरल वी कह रहे होते अरे वाह ऐसी भी कोई चीज होती है, ये तो टेक्निक कमाल की है। अब तो हमें पॉइजन किंग के पॉइजन वाले अटैक से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो कमाल ही हो गया। जिसके बाद अब युवान रात को उसी पॉइजन से बचने वाली टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है, जिस वजह से तो उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था। आसपास का जितना भी ऑरा होता है वो सभी युवान अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जा रहा था, जिस वजह से उसके मेरिडियन की पावर बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था कि युवान अपना यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी कर सकता है। युवान कहता है न जाने क्या हुआ मेरे साथ, लेकिन जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। मैं अपनी मेरिडियन को और अच्छे से महसूस कर पा रहा हूँ। ये मुझे काफी ज्यादा ठंडी लग रही है। उसे वहां पर बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके मेरिडियन अब ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। वो कह रहा होता है ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैंने अपने आटो के आटो मेरिडियन को अनलॉक कर लिया, ये तो कमाल ही हो गया। मुझे जल्दी से सारा का सारा ऑरा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। मैं कोई भी और ऐसे वेस्ट जाने तो नहीं दूंगा। इसलिए युवान दोबारा से कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है ताकि जितने भी उसके ऑटो मेरिडियन अनलॉक हुए हैं वो उन्हें परमानेंट अनलॉक कर सके। इस वजह से तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जा चुका है। वहां आने के बाद जो उसकी क्यूआई पावर थी वो चारों तरफ घूमने लगती है, जिस एनर्जी के बीच में युवान घिर चुका था। युवान कह रहा था ये सारी एनर्जी ऑटो के ऑटो मेरिडियन से मिलकर बनी हुई है। अगर मेरी बचपन में ही ड्रैगन पावर को मेरे से दूर नहीं किया गया होता तो मैं पहले से ही अपने ऑटो के ऑटो मेरिडियन की पावर को अनलॉक कर लिया होता और ये एनर्जी मैं अभी नहीं बल्कि अपने बचपन में ही महसूस कर लिया होता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी जो मिला है वो भी मेरे लिए बहुत है। तभी युवान के अंदर से उसकी अजीब सी पावर निकल कर उसके जो क्यूआई वाला ऑरा होता है उसके अंदर जाने लगती है, जिस वजह से वो सारा का सारा ऑरा भी अपना कलर बदलने लग गया था। ये देखकर तो युवान को भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। जिसके बाद वो जो क्यूआई पावर होती है वो अपने एकदम पीक पर पहुंच जाती है। युवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा था उससे उसे तकलीफ बहुत ज्यादा होने लगती है। लेकिन यही तकलीफ उसकी वहां पर पावर भी बढ़ाने लग गई थी। युवान को जितनी तकलीफ हो रही थी उसकी पूरी बॉडी में क्रैक्स पड़ रहे होते हैं, जिसके बाद वो पूरी की पूरी एनर्जी किसी रेड ऑरा में बदल कर वहां पर गायब हो जाती है। इस चीज से युवान की हालत वहां पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। युवान कहता है न जाने यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ, मेरी पावर बढ़ी या नहीं बढ़ी, लेकिन जो भी था वो बड़ा ही खतरनाक प्रोसेस था। इससे मुझे काफी ज्यादा तकलीफ भी हुई है, इसलिए अभी मैं और ज्यादा तो कल्टीवेशन नहीं कर सकता। इसलिए वो वहां पर रुक जाता है। जिसके बाद युवान जो होता है वो यायो के पास आकर उसे सारी चीज बताता है कि मेरी जो क्यूआई की पावर थी वो अचानक से किसी रेड ऑरा में बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई ब्लडी ऑरा आ चुका है। यायो कहती है मैंने इसके बारे में आज तक कभी नहीं सुना कि असल में ये ब्लडी ऑरा होता क्या है। तुम जो बता रहे हो उसे मैं पहली बार सुन रही हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी क्यूआई पावर अचानक से इतनी ज्यादा रेड कैसे हो गई। शायद जो तुम्हारे पर पॉइजन का असर हुआ था ना उसी वजह से ये हुआ होगा। तुम्हारी जितनी भी कल्टीवेशन पावर होगी हो सकता है कि वो जो पॉइजन तुम्हारे अंदर अब भी मौजूद है वो खाने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम्हें फिर से कमजोर बना सके। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उस रेड ऑरा जो है ना उससे दूर रहना चाहिए। आगे से जितना हो सके खुद पे ध्यान देने की कोशिश करना ताकि वो रेड ऑरा दोबारा से तुम्हारे ऊपर हावी ना हो। मुझे लगता है कि वो खतरनाक चीज है। जो सुनकर तो युवान भी हैरान रह जाता है कि आखिर ये क्या था मेरे अंदर जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता था। दूसरी तरफ कीहाओ पॉइजन किंग आपस में बातें कर रहे होते हैं। कीहाओ कहता है मैंने सुना कि युवान तो ब्लैक एबिस में जाने के लिए निकल चुका है, तो हम नहीं जा रहे क्या वहाँ पर। जिस पर पॉइजन किंग कहता है जाने दो उन्हें, पहले वो हमारे लिए रास्ता क्लियर करेंगे, उसके बाद हम एंट्री मारते हुए सारी चीजें ले लेंगे, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर कीहाओ कह रहा होता है ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो लोग वहाँ पर पहले भी जाने के बाद बच जाते हैं तो बाद में तो हम वैसे भी उनकी जान लेने वाले हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। युवान और उसके जितने भी साथी हैं वो लोग अब जिंदा नहीं बचेंगे, हम उन्हें ब्लैक एबिस में ही मार देंगे, वो लोग वहाँ से कभी बाहर नहीं आ सकते। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।